नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं। जैसे कल भूत बंगला का टीज़र रिलीज़ हुआ है, तो अब इस टीज़र का जो बज़ है उसको लेकर मेकर्स क्या सोच रहे हैं, इसकी कुछ चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया में और बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो उस पर मैं आऊँगा। साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। आमिर खान ने कहा है कि जब लगान बन रही थी तो वो और फिल्म की पूरी टीम जो है हर दिन गायत्री मंत्र सुना करते थे। क्या है ये पूरा मामला? बॉर्डर 2 इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर यानी थिएटर्स में 50 दिन पूरे कर लिए हैं, और आज के समय में अगर कोई फिल्म 50 दिन पूरे करती है, 100 दिन पूरे करती है, तो एक बड़ा अचीवमेंट होता है। कल हमने बात की थी कि धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर 100 दिन पूरे कर लिए हैं। और आखिरी खबर जो है साउथ की एक एक्ट्रेस को लेकर है, बड़ी एक्ट्रेस जिन्हें आप खूब अच्छे से जानते हैं, वो शादी करने जा रही हैं। काफ़ी दिनों से इस बात की अटकलें लग रही थी, और पिछले दिनों सामंथा रूथ प्रभु और रश्मिका मंदाना, जो दोनों साउथ की बड़ी एक्ट्रेस हैं, इन्होंने शादी की। तो साउथ में एक और बड़ी शादी होने जा रही है, हम उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भूत बंगला की। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार 14 साल बाद बॉक्स ऑफिस पर वापस आ रहे हैं, हॉरर कॉमेडी लेकर आ रहे हैं। 2007 में जो फिल्म आई थी भूल भुलैया, प्रियदर्शन ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था, अक्षय थे, और ये एक कल्ट क्लासिक बन गई। और हालांकि इसके बाद में ये चर्चाएं थी कि इस फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है, मगर फिर वो नहीं बना। और फिर बाद में अभी हाल ही के वर्षों में कार्तिक आर्यन को लेकर अनीस बज़मी ने भूल भुलैया 2 और 3 बनाई। लेकिन क्या इस भूल भुलैया का कोई कनेक्शन है भूत बंगला के साथ में? चर्चाएं ये है कि जो 2007 में भूल भुलैया आई थी उसका एक सीक्वल लिखा गया था, और वो कहानी जो है उस समय प्रोड्यूसर्स को पसंद नहीं आई थी। तो कहा यह जा रहा है कि उसी कहानी में कुछ नए ट्विस्ट डाल के उसको कुछ नए ढंग से लिख कर जो है ये फिल्म मतलब भूत बंगला बनाई गई है। अब इसकी सच्चाई क्या है वो मेकर्स ही बता सकते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार इस वक्त जिस स्थिति में है अपने कैरियर में, उनको एक बड़ी हिट की ज़रूरत है। और जब भूल भुलैया 2 और 3 बनी थी तो ये कहा गया था कि भाई वो काफ़ी हर्ट थे इस बात को लेकर कि भूल भुलैया जो है वो उनके नाम से जुड़ी हुई है। लेकिन फिर वो फिल्म बाद में कार्तिक आर्यन को मिल गई, जो भी चीज़ें रही हो। तो उसी कहानी को कहीं ना कहीं अक्षय और उनकी टीम ने, क्योंकि अक्षय इस फिल्म के मेन प्रोड्यूसर हैं, एकता कपूर और शोभा कपूर के साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब इसकी कहानी क्या है, चर्चाएं ये भी चल रही। तो मैं आपको बताऊं इसकी कहानी जो है, हालांकि अभी तक कोई आउटलाइन आई नहीं है, लेकिन जो चर्चाएं हैं और जो कुछ टीज़र से भी समझ में आता है वो ये है कि एक गाँव है मंगलपुर, और वहाँ पर ये बंगला है, हवेली नुमा बड़ा बंगला है पुराने ज़माने का। तो इस गाँव में कोई शादियाँ नहीं होती है, और शादी नहीं होने की वजह एक असुर, राक्षस, भूत, कुछ भी आप कह लीजिए, वधूसुर नाम का। अब ये वधूसुर क्या है? वधु मतलब होता है दुल्हन, तो ये वधूसुर नाम का जो राक्षस है, इसका कनेक्शन कुछ इस मंगलपुर से है, और ये कोई शादी नहीं होने देता है। मुझको जानी दुश्मन याद आ गई, संजीव कुमार वाली। उस फिल्म में यही था कि भाई जब गाँव में शादियाँ होती हैं तो राक्षस आता है और दुल्हन को उठा के ले जाता है। क्या ये कुछ उस तरह का मामला है? तो खैर फिल्म आएगी तब पता चलेगा हमें। लेकिन इसकी कहानी ये बताई जा रही कि ये जो भूत बंगला है, इसकी चर्चा है गांव में शादी नहीं होती, तो अक्षय कुमार और उनके कुछ साथी जो कि नॉन बिलीवर्स हैं, जो भूत ऊत में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, ये इस गांव में आते हैं और इस भूत बंगले की जांच के लिए या इस मिथक को तोड़ने के लिए कि भाई कोई भूत वगैरह नहीं, इसके पीछे कोई डार्क सीक्रेट है। अब जब वो लोग आते हैं तो फिर उनके साथ भुतहा घटनाएं होने लगती है। अब ये भुतहा घटनाएं क्या वाकई होती हैं या किसी का षड्यंत्र है, ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। अब क्योंकि भूत बंगला में भूत की बात हो रही है, तो मिथिला पारकर जो एक्ट्रेस हैं, और क्योंकि इसमें वधूसुर नाम के राक्षस या भूत की बात हो रही, तो मिथिला पारकर जो है वो वधू हैं, उनको दुल्हन के रूप में दिखाया गया। इसका टीज़र आप देखिएगा, हल्की सी झलक दिखती है। तो कहीं ना कहीं वो भी इस कहानी के केंद्र में है, और हो सकता है कि कहानी उनके आसपास बुनी गई हो। तो बात कुल मिला के यही है कि अक्षय और उनकी टीम, उनके दोस्त जो हैं वो इस बंगले में पहुंचते हैं ये बताने के लिए लोगों को कि भाई ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता, और फिर किस तरह से घटनाएं होती है, तो कुछ कॉमिक अंदाज में होती है, कुछ हॉरर अंदाज में होती है। अब चर्चा ये चल रही है सोशल मीडिया में, लिखा भी जा रहा है कहीं कहीं कि इस फिल्म के टीज़र का जो बज़ है उससे प्रोड्यूसर्स खुश नहीं हैं, और ये लिखा जा रहा है कि जो टीज़र रिलीज़ हुआ है उसके बाद में जो फिल्म की प्रोड्यूसर हैं अपने एक फेवरेट डायरेक्टर को बुलाया, जिससे कि वो फिल्म देखे, फिल्म की एडिटिंग में बैठे, और अगला जो भी प्रमोशनल मटेरियल है उसकी एडिटिंग में जो है वो हेल्प करे, अगले प्रोमो ट्रेलर जो भी हो उस डायरेक्टर की देखरेख में मार्केट में आए। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, अब इन खबरों में ये कहा गया है कि भाई प्रोड्यूसर के इस कदम से फिल्म के जो सीनियर मोस्ट एक्टर हैं वो खुश नहीं है, और प्रोड्यूसर और उनके बीच में काफ़ी तनातनी हुई है। तो खैर ये जो भी है, बॉलीवुड के जो गॉसिप सर्कल्स होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें चल रही। फिलहाल भूत बंगला का जहाँ तक मामला है,
ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज़ होगी और 19 तारीख को जब धुरंधर रिलीज़ होगी तो उसके साथ में भूत बंगला का ट्रेलर भी हमें देखने मिलेगा। तो देखेंगे, जब आएगा तब बात होगी उस पर। दूसरी खबर बॉर्डर 2 से जुड़ी हुई है। बॉर्डर 2 ने 50 दिन पूरे कर लिए हैं बॉक्स ऑफिस पर, और कल जैसे हमने बताया था कि धुरंधर ने 100 दिन पूरे कर लिए। बड़ा अचीवमेंट है आज की तारीख में। जब फिल्में 3 दिन बॉक्स ऑफिस पर वीकेंड मना ले, वही बहुत होता है। 3 दिन का बिजनेस माना जाता है। ऐसे में एक फिल्म 50 दिन चल जाए। लेकिन बॉर्डर 2 के साथ में एक ये ट्रेजेडी हो गई, आप कह सकते हैं कि ये फिल्म 500 करोड़ के बिजनेस तक नहीं पहुंच सकी। इसका कलेक्शन 490 के आसपास वर्ल्ड वाइड ठहर रहा है। और आपको याद होगा, सुनील शेट्टी साहब ने कहा था कि ये फिल्म जब थिएटर्स में 500 करोड़ की कमाई करेगी तब मैं इस फिल्म को जाके सिनेमा हॉल में देखूंगा, क्योंकि उनके बेटे आहान शेट्टी इस फिल्म में है। तो अब सुनील शेट्टी इस फिल्म को हॉल में देख नहीं पाएंगे, ज़्यादा चांसेस यही हैं, क्योंकि जब धुरंधर रिलीज़ होगी तो उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत इक्का दुक्का जगहों पर ये फिल्म लगी होगी वो वहाँ से उतर जाने वाली है। तो ये है। और बॉर्डर 2 अब OTT पर भी रिलीज़ होने वाली है 20 मार्च के दिन। ये नेटफ्लिक्स पर आएगी, तो अगर आपने नहीं देखी हो तो आप इसको वहाँ पर देख सकते हैं। तीसरी खबर आमिर खान से जुड़ी हुई है। उनकी जो सबसे फेमस फिल्म भी आप कह सकते हैं, उनके कैरियर की बहुत बड़ी फिल्मों में शामिल है लगान। इस साल उस फिल्म को 25 साल पूरे हो रहे हैं जून में। तो ऐसे समय जबकि 25 साल पूरे हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग इस फिल्म को याद कर रहे हैं, आमिर उस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाल ही में उन्होंने ये बताई एक नई चीज़ कि इस फिल्म की शूटिंग पर जाने से पहले, क्योंकि कच्छ के रण में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी, एक गांव था पूरा बनाया था इन लोगों ने, और वहाँ जाया करते थे, कई किलोमीटर दूर रहते थे, और पूरी टीम जो थी शूटिंग के लिए उस जो गांव बनाया गया था उसमें जाती थी। तो उन्होंने बताया आमिर खान ने कि हम लोग जब सब पूरी टीम बस में बैठ कर जाती थी तो अखिलेंद्र मिश्र बस में गायत्री मंत्र लगा दिया करते थे। हालांकि बहुत सारे यंग लोग भी थे उस टीम में, वो चाहते थे भाई गाने वाने सुने जाए, और ख़ासतौर पे अंग्रेजी गाने, लेकिन अखिलेंद्र मिश्र का ये था कि नहीं, गायत्री मंत्र चलेगा। और फिर आमिर भी उनके साथ थे। तो आमिर ने कहा कि हम सब लोग सुबह जब निकलते थे बस में तो गायत्री मंत्र सुनते हुए जाया करते थे, और उसका असर ये होता था कि हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहते थे बहुत अच्छा काम करने के लिए। हम बहुत फोकस्ड हो जाते थे फिल्म की शूटिंग के लिए। तो ये उन्होंने नई बात बताई। मुझे लगता है कि जब जून का महीना आएगा और इस फिल्म के 25 साल पूरे होने पर बातें होंगी, तो इसी तरह के कई और राज जो है या कई और ट्रिविया जो है हमारे सामने आने वाले हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं आमिर खान ने जो कहा। चौथी खबर जो है साउथ की इंडस्ट्री से आ रही है। साउथ की बड़ी एक्ट्रेस है अनुष्का शेट्टी। आपने बाहुबली में उनको देखा होगा 1 और 2 में देवसेना के रूप में, और हिंदी के दर्शकों के लिए वो उतनी ही जानी पहचानी है। अब खबर ये आ रही है कि अनुष्का शेट्टी शादी करने जा रही है। हालांकि उनकी एज जो है इस समय 44 ईयर्स है, और अनुष्का और प्रभास को लेकर साउथ में लगातार ये खबरें चलती रही है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कई वर्षों से ये चल रहा है कब शादी होगी, क्योंकि प्रभास ने भी अभी तक शादी नहीं की है। तो हर कुछ समय में इस तरह की खबरें वहाँ उड़ती रही है, मगर अब ये खबर आ रही है कि अनुष्का शादी करने जा रही हैं, लेकिन प्रभास से नहीं। उनकी शादी एक बिजनेसमैन से होने जा रही है। उनके परिवार का वो परिचित है बिजनेसमैन। अभी हालांकि नाम नहीं आया है कि उसका कौन बिजनेसमैन है, क्या है, लेकिन ये खबर जो है साउथ के जो मीडिया है उसमें अब हलचल मचा रही है, क्योंकि हमेशा यही माना गया है कि भाई अगर अनुष्का शेट्टी कभी शादी करेंगी तो उनकी शादी प्रभास से होगी। उन दोनों की जोड़ी का एक बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग, एक बड़ा फ़ैन वर्ग है वहाँ पर। तो देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आएगा, क्योंकि साउथ में जो फ़ैन होते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हैं। तो देखते हैं कि इस खबर को लेकर क्या डेवलपमेंट आता है, किस बिजनेसमैन का नाम आता है, या फिर खंडन चला आता है कल परसों में कि भाई ये सारी बातें गलत है। तो ये अपडेट्स थे आज बॉलीवुड के, सिनेमा की दुनिया के। कैसे लगे आपको इन खबरों के बारे में, या इनमें से किसी खास खबर के बारे में आप कोई राय लिखना चाहें ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।